अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। राणा रमज़ान SKR फेसबुक पेज। SKR का मकसद सांगड़ का रांगड़। इस वक्त बराह रास्त हम सब का पाकिस्तान पर आप लाइव देख रहे हो। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कराची शहर के अंदर, जो कि प्यारा शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची शहर में मॉडल कॉलोनी के इलाके में मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद एहसान मंज राजपूत साहिब, इसका यो अपना घर है उरा, और ऑफिस भी है इसका, उरा बंगला भी है, दफ्तर भी है। और इसी इलाके का, इसी हलके का तकरीबन इसके छोटे भाई काफ़ी साल पहले नाज़म बने थे, और यो बहुत ही प्यारी शख्सियत है। राजपूत इंटरनेशनल, जो कि राजपूत सुप्रीम कौंसिल, बल्कि राजपूत सुप्रीम कौंसिल के ये मरकजी चेयरमैन हैं मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद एहसान मंज राजपूत साहब। और यो आप देख रहे हो माशाल्लाह, तो यो इनका शामी होटल भी है यो, और आगे गली में शादी हाल है, यो गाड़ी खड़ी है, यो दफ्तर है, पीछे इसी गली में बंगला है इनका। तो इसमें इलाके में बड़ी तादाद में राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं। तो इब हम दफ्तर में जो जाकर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे कि इनके बड़े पाकिस्तान बनन था पहले कौन से इलाके आए, और वालिद साहब का नाम क्या है, पंजाब में कौन सा इलाका था, और इंडिया तो जो हिजरत करके आए वो कौन सा इलाका था। तो ये मॉडल कॉलोनी बहुत प्यारा इलाका है, बहुत सोहना इलाका है। और इस इलाके में, इसी जगह जो मैं खड़ा हूँ, जो उरे का जो चेयरमैन इनके छोटे भाई राणा तारिक साहब बने थे, और राणा एहसान साहब कई बार MNA MPA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। ये होटल इनका शामी है जो आप देख रहे हो, काफ़ी बड़ा। यो गाड़ी खड़ी है, फिर ये जो जगह यो भी इनकी है, फिर आगा, फिर इस थोड़ी आगा जाकर शादी हाल है। तो इबा में यो राणा एहसान साहब की जो ऑफिस है, यो मॉडल कॉलोनी का इलाका है। यो आप ऑफिस देख रहे हो, बहुत माशाल्लाह प्यारी ऑफिस है, सोहनी ऑफिस है। यो हमारा भाई बैठा है, कार्ड है, बड़ा प्यारा भाई है। तो यो अंदर कमरे देख रहे हो आप। तो ये भाई काफ़ी इलाकों तक मेहमान आ रहे हैं मिलने वास्ते। तो यो राणा एहसान मंज राजपूत साहिब का यो मकसद। आपने जो दफ्तर देखा है, यो राणा साहब बैठा, फिर अंदर कमरा ऑफिस है। तो यो मोहतरम जनाब सैयद अली अकबर शाह मेवाती साहिब, जो कि अल सादात मेवात का जो सैयद आए, तो अल सादात मेवात की जो तंजीम है उनके ये चेयरमैन हैं सैयद अली अकबर शाह। तो जो हमारी कोशिश है, हाँ जी, हाँ, तो हमारी जो कोशिश है, जिस तरह मैं कहूँ कि मारी बोली थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवात, मारवाड़, राजस्थान, हरियाणा, गोजरी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, तो ये एक ही बोली है। इस बोली में राजपूत, गैर राजपूत और जो हिजरत करके आए, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, गोजरी, कश्मीरी, केरलवी, मराठी, बंगाली, ये सब हैं। तो पूरे पाकिस्तान में हिजरत करके आए, जो उसमें पंजाबी ज़ुबान के भी आए हैं। यो नहीं है कि सिर्फ पंजाबी ज़ुबान के उरे ही हैं। तो यो मोहतरम जनाब राणा एहसान मंज राजपूत, जिनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, और इनके बड़ों ने हिजरत करी, कुर्बानी दी। तो यो एक बड़ा ख़ानदान है जिन्होंने कुर्बानी दी, सब ने दी। तो हमारे प्यार मोहब्बत का पैगाम है। तो उसी प्यार मोहब्बत वास्ता मेवात का सैयद अल सादात का जो चेयरमैन है पूरे पाकिस्तान में, वो इसने पगड़ी पहरावेगा। और जो संधू, सप्ता संधू की शान, अजरक हमारी जो शान है, पगड़ी भी हमारी शान है। तो ये सारी हमारे कल्चर हैं, हिंद के, संत के, संधू, सप्ता संधू के। तो यो इब पगड़ी पर आवेगा, अजरक पर आवेगा। एहसान मंज राजपूत पूरे पाकिस्तान में जो एक तंजीम है राजपूतों की, राजपूत सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन है। और ये जो ज़िला घोटकी था बशीर अहमद मलक साहब, ये भी आए हैं, ये कामरेड हैं। तो इबम यो अजरक पर आवेगा, और थोड़ी देर में पगड़ी फिर हम इन तो नाम भी पूछेंगे। नाम तो बता दिया, वालिद का, दादे का, परदादे का। यो अजर गेरी है भाई ना, अली अकबर शाह मेवाती साहिब ना, यो बशीर मलक साहिब जो कामरेड हैं ज़िला घोटकी डर की था।
और ये भाई काफ़ी आ रहे हैं पूरा मेहमान। तो हमारा जो पेज है उसका पैगाम है पाकिस्तान हमारी आन है शान है, और पाकिस्तान के तमाम सूबे, तमाम ज़ुबान, तमाम बिरादरी हम सब भाई हैं, मुस्लिम और जो गैर मुस्लिम वो भी हमारे भाई हैं। तो ये भी पगड़ी पिरावेगा जी, तो भी पिरा दिए मलिक साहब, दोनों खड़े होकर। तो ये देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुंठा टेक, हमारा नाम देसी, प्रोग्राम देसी, काम देसी, हमारे बाबे दादों का ये पटका भी देसी। तो यो तबीयत भी देसी। राणा मोहम्मद एहसान मंज राजपूत, ये वो मंज राजपूत ख़ानदान है। चौधरी निसार वफाकी वज़ीर दाखिला उनका ख़ानदान और उनका एक के ख़ानदान है, लेकिन वे पाकिस्तान बनन तो पहले आए, ये बाद में आए। तो यो मंज राजपूत राणा एहसान, तो यो इस तरह पगड़ी पिराई जा रही है। मोहतरम जनाब सैयद अली अकबर शाह मेवाती और बशीर मलिक साहब जो हैं, तो यो आप देख लो। तो यो एक मोहब्बत का प्रोग्राम है, प्यार मोहब्बत का पैगाम है। तमाम ज़ुबान, तमाम बिरादरी हम एक दूसरे तक इज़्ज़त दें, प्यार करा, तो इसमें हमारी भी इज़्ज़त है, पाकिस्तान की भी इज़्ज़त है, और पाकिस्तान का दिफा मजबूत होएगा अगर हम एक दूसरे की कदर करेंगे। तो यो अली अकबर शाह मेवाती साहब ने मोहतरम जनाब एहसान मंज राजपूत साहब, जो कि पूरे पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, राजपूत सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान के, अल्लाह इन्ना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा। कहीं भी कोई मसला है राजपूत का, गैर राजपूत का, राणा मोहम्मद एहसान मंज राजपूत हर जगह जावा, उनका साथ देवा। कराची प्रेस क्लब पर मसला हमने प्रोग्राम जो रखा, उठे भी साई ने बड़ी कोशिश करी, हर जगह जावा। तो राणा साहब आप थोड़ा बैठ जाओ, फिर हम आपसे कुछ पूछेंगे। बैठ मलिक साहब बैठो। राणा साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो, खुश हो, खैरियत से हो? अल्लाह सेहत दे आपको, अल्लाह खुश रखे। राणा साहब आपकी जो शख्सियत है, मिलनसार शख्सियत है, प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने वाली शख्सियत है। राजपूत हो, गैर राजपूत हो, आप हर जगह जाते हो। तो बड़ी खुशी की बात है। शाह साहब ने बोला था कि जब आप वीडियो बना रहे हो तो मैं चाह रहा हूँ कि राणा साहब को मैं पगड़ी भी पहनाऊँ, अजरक भी पहनाऊँ, क्योंकि शाह साहब के बड़े बुजुर्ग आए इस इलाके में, इन सिंध में। तो आपके और हमारे बड़े मुसलमान हुए, तो हमें सैयद का एहतराम है जी। तो आप राणा साहब, आपका नाम तो मोहम्मद एहसान है, और आपके वालिद साहब का नाम मोहम्मद रफीक, राणा मोहम्मद रफीक। राणा मोहम्मद रफीक। और आपके दादाजी का नाम? दादाजी का नाम मोहब्बत अली जी। मोहब्बत अली। मोहब्बत अली। मोहब्बत अली खान। अच्छा, मोहब्बत अली खान। तो मंज राजपूत हो आपसे? सही है जी, मंज राजपूत। मंज राजपूत चंद्रवंशी खानदान है। चंद्रवंशी राजपूतों में एक सूर्यवंशी है, एक चंद्रवंशी है, अग्निवंशी है। तो बाबा जो अपना दादा था राजा मंजपाल, तो राजा मंजपाल की नस्ल से मंज राजपूत हुए। सही है जी। तो आपके बड़े राणा साहब जहाँ पाकिस्तान बना, ये भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और जहाँ से आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। हमारे और आपके बड़े अदले के बदले में आए। यहाँ सिख और हिंदू आपके और हमारी जमीन जागीरों पे गए, और आपके और हमारे बड़ों की जमीन जागीरें थी, हम इधर आए। तो ये अदले का बदला हुआ। इंसानों का तबादला नहीं, जमीनों का, जागीरों का, शहरों का, गाँव का। करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ के आए, हजारों गाँव देहात छोड़ के आए। और सबसे ज्यादा जो कत्लेआम शहादतें वो मशरकी पंजाब में हुई। अम्बाला डिवीजन, जलंधर डिवीजन, तो रियासत पटियाला, रियासत जींद, रियासत लोहारू, रियासत बीकानेर, रियासत पठानकोट, इन इलाकों में एक मादरी जुबान पंजाबी, एक हरियाणवी और मेवाती। ये एक ही मकसद धरती की संस्कृत प्राकृत की बेटियां हैं, दोनों जुबान, बल्कि ये सारी जुबानें जो कि सिंधी है, पंजाबी है, कश्मीरी है, हिंदको है, गोजरी है, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी। तो हम एक ही हम नस्ल लोग हैं जी। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके बड़ों ने जो कुर्बानी दी, तो कौन से ज़िले से आपके बड़े आए थे पाकिस्तान में, जहाँ पाकिस्तान बना? हमारा जो नंदियाल का गांव था वो था तूरकोट। अच्छा। और हमारा जो ददियाल का गांव था वो था बदलवाड़। अच्छा। और ये रियासत पटियाला थी और अम्बाला था। अच्छा। ये मलेरकोटला के करीब ही आ जाता है ना। अच्छा, मलेरकोटला। और उससे आगे फिर रियासत शुरू हो जाती है आपकी हरियाणवी जुबान। अच्छा। हमारी जो जुबान है वो सिखों वाली बोली है, जैसे समझ रहे हैं। सही सॉफ्ट पंजाबी। सही। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। आप जब आते हैं तो महफल लग जाती है, और आप जो है वो राजपूतों के
स्पोकमैन है जी जी। और राजपूतों को आप काफ़ी नॉलेज देते हैं हर जगह पे। जी तो ये है कि आप आए, आपकी मेहरबानी है। और ये सैयद अकबर शाह मेरवाती साहब जो आए और जो बगैर किसी तकरीर के आपने मुझे ये पग बांधी और ये अजरक दी, तो मैं इनका ममनून हूँ, आपका भी बड़ा ममनून हूँ कि ये मैसेज दूर तक जा रहा है। जी जी। तो हमने राजपूत सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड का जो मुझे सदर बनाया गया 4 साल पहले, तो उसके बाद से हम खैर कराची में काफ़ी काम कर रहे हैं। और फिर इसी तरह हमारी पंजाब की जो तंजीम है मुल्तान और लाहौर वगैरह, वो काफ़ी काम कर रही है, वो मजबूत है बल्कि वहाँ पंजाब वाले। हम यहाँ पे हमने सबसे बड़ा ये काम किया कि यहाँ पे 12-13 जमातें थी कराची में, जो छोटी बड़ी जो भी थी। अच्छा, अब उसमें सबसे बड़ी बात थी कि हम चूँकि शेर इकट्ठा नहीं होता, इसका रेवड़ नहीं होता, गिदड़ों का भेड़ों का रेवड़ होता है। तो अब हम आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं, एक दूसरे से गुस्सा भी करते हैं, एक दूसरे की मानते भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची में, आपने देखा होगा कि अब कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो उसमें सारी तंजीमें इकट्ठी होती हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा पहला एजेंडा था कि जिस पे हमने बरादरी की तंजीमों को भी इकट्ठा किया और बरादरी के लिए काम भी किया। और इंशाल्लाह यहाँ पे कोई तालीम का मामला हो, कोई सेहत का मामला हो, कोई थाने का मामला हो, किसी जेल का मामला हो, तो जो ये बुनियादी मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बरादरी या हम हमारी तंजीम या मुख्तलिफ तंजीमें मिल के हम उसको हल करते हैं। और राजपूत डे हो या 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, ये भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कराची में बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ तादाद में राजपूत है। अगर ये 2.5 करोड़ की आबादी है तो मैं समझता हूँ कि 50-60 लाख ये राजपूत होगा। बिल्कुल ज़्यादा ही होगा। और इसमें जो है वो अगर हम अपना यहाँ हमने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते भी हमारी बरादरी ने, हारे भी, लेकिन नाम अपना जो है वो पैदा होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर हमारा ये जो मकसद है वो ऐसा नहीं है कि हम कोई जो है सिर्फ इलेक्शन हम किसी भी प्लेटफार्म से लड़ें, बरादरी पे एक हो जाते हैं ना, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, जो भी हो। तो अब यहाँ पे मतलब हमें बेहतर ये करना है कि अपने जो भी मामलात हैं, मतलब वो राजपूत हो या ना हो, मतलब इंसानियत है, जो भी इसकी खिदमत करनी है। बिल्कुल। और ये काम अल्लाह के फजल करम से कराची के अक्सर इलाकों में, जैसे ये हमारे डेरेदारियाँ हैं, सिस्टम है, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में हमारे बरादरी के जो अगवान हैं वो अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत दे और हम ये है कि अपने लोगों की खिदमत कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला इस काम को आगे हम बढ़ा रहे हैं। और आपकी आज ये जो मोहब्बत है कि आप वहाँ से सांगड़ से तशरीफ़ लाते हैं, इन्होंने सुना ये भी आए और मेरी ये जो है आपने इज़्ज़त बख्शी। नहीं जी, आप काबिल इज़्ज़त हो, काबिल एहतराम हो। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। आप सदाबहार हो, दिन रात किसी का काम हो, राजपूत गैर राजपूत, आप कॉल उठाते हो। कोई इधर आए तो मेहमान नवाजी करते हो, कोई दावत दे हो तो उधर भी जाते हो। ये हकीकत बात है राणा साहब। हम मुख्तलिफ गोतों में, मुख्तलिफ ज़ुबानों में तकसीम हैं, लेकिन हम हैं एक ही नस्ल। और राजपूत की तो वो शान है जो गैर राजपूत हैं, हम हमारे और आपके बड़ों ने उनकी भी इज्जत की, और हमें भी चाहिए कि हम उन पे हाथ रखें ताकि और राजपूत मजबूत होए। तो ये एक मैसेज है। राणा साहब माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। तो आपके छोटे भाई राणा साहब, ये जो मॉडल कॉलोनी का इलाका है तो बड़ा माशाल्लाह खुशहाल इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में पढ़े लिखे हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। कराची तो माशाल्लाह खिदमत गुजारों का शहर है। और ये बानियान पाकिस्तान सिर्फ उर्दू ही नहीं, जितनी भी ज़ुबान बिरादरी के उनका सबसे बड़ा शहर है ये। तो इस शहर में आपके छोटे भाई माशाल्लाह चेयरमैन बने, ये खुशी की बात है। कौन से सन में बने थे राणा साहब? ये 2007 या 8 के इलेक्शन पहले मैं बना था। अच्छा, पहले आप थे? ये तो बड़ी बात है। 2007-8 में फिर ये बना। अच्छा। और फिर ये है कि उसमें मैंने भी यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। अच्छा। कुछ वोटों से हारा। अभी मैंने इलेक्शन करंगी से लड़ा, सूबाई असम्बली का, तो वो भी अच्छी हल्का था। फिर अभी भाई छोटा भी यहाँ से MPA का इलेक्शन लड़ चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये यहाँ पे बड़ी अच्छी मतलब हमारी नेटवर्किंग है। और ये हल्के के अंदर जितनी भी आवाम है उन सब के साथ हमारा जीना मरना, खुशी गमी सारी साझी है। और खुशी भी दुख तकलीफ में हम उनके साथ
खड़े होते हैं। माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी राणा साहब। बड़ी खुशी हुई कि पहले आप चेयरमैन थे मॉडल कॉलोनी में, फिर आपके छोटे भाई राणा तारिक खान मंज राजपूत साहब वो चेयरमैन बने और इस हल्के से MNA का इलेक्शन भी लड़ा। और ये तो मुझे याद है कि अभी जो इलेक्शन हुए तो आपने तो बड़ा मुकाबला किया, थोड़े बहुत वोटों का फर्क आया। ऐसे ही नहीं है कि MNA MPA की सीट कागज भरा देते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ा आपने, बाकायदा वोट थोड़े बहुतों का फर्क आया। और वो भी जो इधर होता है एक धांधली का चक्कर, वो ना हो तो आप जीत चुके थे माशाल्लाह। तो बड़ी खुशी की बात है राणा साहब माशाल्लाह। जी अल्लाह ताला इज्जत दे और हमें से कोई काम ले ले अल्लाह ताला, और हम ये लोगों की खिदमत करें, यही एक जज्बा है जिसकी बुनियाद पे हम जो है वो इस सफ़र को रवा रखे हुए हैं माशाल्लाह। आप कोई मैसेज पैगाम देना चाहो पाकिस्तान की तमाम बरादरियों को, पाकिस्तानियों को, राजपूतों को? पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक ऐसे उस पर खड़ा है दोराहे पे कि जहाँ पर बहुत सारी मसाइल हैं। जी जी। सियासी अफरा तफरी भी है, माशी अदम इस्तेहकाम भी है, दहशत गर्दी भी है। जी जी। और जो यहाँ इस वक्त किरदार अदा किया जा रहा है, कुछ सियासी जमातें भी हैं, जुडिशरी भी है इसमें, और भी मीडिया भी है, तो वो पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया गया है और पाकिस्तान को अब संभालने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो है वो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कायम रखे, क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी दुश्मन है उसके एजेंडे के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान टारगेट है और वो इसको कमज़ोर कर रहे हैं। और अगर हमने अपना इत्तेहाद से और पाकिस्तान फौज के तावन से, जो कि बेचारे फौज पूरा इतने लंबे चौड़े बॉर्डरों पे बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, रोज 8, 10, 12 जवान शहीद होते हैं, मेजर कर्नल शहीद हो रहे हैं। तो ये कुर्बानियां इंशाल्लाह रह गई नहीं जाएंगी और हमको उम्मीद करते हैं कि ये मौजूदा जो हुकूमत है इसके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि ये मईशत को और मुल्क को चलाए। अब वो अल्लाह करे कि ये संभालें, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा इस बात की ज़रूरत है कि हम किसी भी एजेंडे का शिकार ना हो और ग्रुप बंदी का शिकार ना हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे बलोचों को कहा जा रहा है जी ये अलहदगी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता, सब नहीं चाहते, सब वो चंद लोग हैं जो बिके हुए हैं जिनके पीछे फंडिंग है। इसी तरह पख्तूनख्वा में भी एक अफरा तफरी चंद लोग हैं, ज्यादा नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान अल्लाह करे ये सर्वाइव कर जाएगा और CPAC ये बन रहा है, CPAC बन जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों की जो है वो भी क़यादत करेगा और इंशाल्लाह एक मजबूत जो है वो मुल्क होगा। बस इस वक्त पाकिस्तान के लिए दुआ की भी ज़रूरत है और इसके लिए जो है वो कोशिश की भी ज़रूरत है कि इस पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो साजिशें हैं उनका मुकाबला किया जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद एहसान मंज राजपूत चंद्रवंशी, जो कि राजपूत सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन है। बड़ी अच्छी बात की, पाकिस्तान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन और जो कि हमारे दीन इस्लाम के दुश्मन, उनकी साजिश है कि हमें तकसीम करके लड़ा के हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए और फिर नुकसान पहुँचा के हमें हमेशा के लिए ग़ुलाम बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी, हिंद को, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, उर्दू, जितनी भी ज़ुबान, जितनी भी बिरादरियाँ, हम सब पाकिस्तान के साथ हैं। गैर मुस्लिम वो भी साथ हैं। चंद लोग हैं, चंद लोगों की आड़ में ये कह दिया जाए कि सारे बलोच खिलाफ हैं। नहीं जी, बलोच पाकिस्तान के साथ हैं, सिंधी पाकिस्तान के साथ हैं, पख्तून पाकिस्तान के साथ हैं, गिलगती बिलबती पाकिस्तान के साथ हैं, पंजाबी पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीरी और जो हिजरत करके आए मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के अपनी धरती पे अपना मुल्क, वो भी तो चंद लोग हैं। बड़ा अच्छा मैसेज दिया राणा साहब ने। मोहतरम जनाब सैयद अली अकबर शाह मेवाती साहिब, जो अल सादात, पूरे पाकिस्तान में जो सैयद है, जो मेवात से आए, मेवाती बोली के, मेवात के अंदर राजपूत भी थे, मेवात के अंदर सैयद भी थे, मेवात के अंदर मुख्तलिफ बिरादरी भी थी। मेवात एक लहजा है हरियाणा का, इस वजह से मेवाती कहते हैं। तो ये मेवात के सैयद अल सादात के चेयरमैन है, बड़ी अहम शख्सियत है, जो कि अपना लाहौर में जो बानियान पाकिस्तान शहीद गाजियों की कौमी यादगार जो अभी बनना शुरू हुई है, तख्ती पे तख्ती तो लगती आ रही है, तो उसमें काफ़ी दफ़ा अपना सैयद अली अकबर शाह मेवाती गए। और हम पूछना चाहते हैं जी, मुख्तसर जो 1-2 मिनट में आप मैसेज पाकिस्तानियों को देना चाहें जी, राजपूतों को, गैर राजपूतों को। तमाम दोस्त, तमाम साथियों, थोड़ा तेज बोलना जी। तमाम दोस्त, तमाम साथियों का बेहद शुक्रगुजार हूँ और राजपूत गैर राजपूतों की माशाल्लाह राणा एहसान भाई भरपूर तरीके से इस हल्के के अंदर खिदमत करते हैं, अपने हल्के के अंदर, कराची के अंदर, और पाकिस्तान भर से कोई भी आ जाए तो कमाल करते हैं। अभी हमारे
भाई आए डेरकी से माशाल्लाह, डेरकी से मलक बशीर साहब, मलक बशीर साहब उनका भी मसले को देख रहे हैं। और ये हमारे लिए एक सरमाया है इस जगह पर, कराची के अंदर मौजूद तमाम बिरादरियों के लिए, जो सादात भी हैं, गैर सादात भी हैं, राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं, सबके लिए। और माशाल्लाह इनके डेरे आज से नहीं, एक अरसे से खुले हुए हैं। और तकरीबन हमारा ताल्लुक़ 1977 से तकरीबन एहसान भाई को हम लोग जानते हैं। और माशाल्लाह इनका घर भरपूर तरीके से कुर्बानी भी दी है और कुर्बानी दे भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, बिरादरी की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क की भी कर रहे हैं और कराची शहर के तमाम लोगों की कर रहे हैं। और हमेशा लोगों के साथ खड़े होते हैं, खुशी गमी में हर जगह मौजूद होते हैं। इसी वजह से हम एहसान भाई के पास आए और इसी वजह से हमने एहसान भाई को ये आपकी तवज्जो से ही माशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे। बहुत शुक्रिया मलक साहब, आप कुछ कहना चाहो? मोहतरम जनाब बशीर अहमद मलक साहब, ज़िला गोटकी शहर डेरकी था। आप बड़ी सियासी समाजी मशहूर शख्सियत हो, कामरेड हो, पर हो मेरी की तरिया मकसद। मेहरबानी। हाँ राणा साहब बड़ी मेहरबानी, आपको आपने बिल्कुल जो है ना कमाल कर दिया जी जी, और बड़ी शख्सियत से मिला दिया जी जी, मुझे आपके तवज्जो से मुलाकात हुई है और बड़ी खुशी हुई है राणा साहब से मिलके। पता चला है कि नहीं जी यहाँ पे जो अपनी बोली के आदमी हैं वो लावारस नहीं है। राणा साहब को देख के ये महसूस हुआ कि नहीं हमारी कोशिश है कि हम सब एक दूसरे के लिए रास्ते में रहे, वहाँ एक दूसरे की इज्जत करें। राणा साहब का जो डेरा देखा उससे बड़ी खुशी हुई जी जी। और माशाल्लाह ये तो एक बहुत अच्छे रहे, सियासी आदमी तो है लेकिन बहुत अच्छे मुकर्रर हैं ये जी जी। यानी कि वो बात ये इन्होंने जो की है ये आम आदमी नहीं कर सकता और इनकी सोच भी अच्छी है, ज़हन भी अच्छा है। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, आमीन आमीन, अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन, और भी इज्जत दे, आमीन। इनकी इज्जत के साथ ही हमारी सबकी इज्जत है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया भाइयों। जो देख रहे हो देख लो। मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद एहसान मंज राजपूत, सैयद अली अकबर शाह मेवाती, बशीर मलक साहिब और मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत। ये शहजादा सैयद अली अकबर शाह मेवाती का बेटा है। इसका इंट्रो फिर कभी लेंगे, इंट्रो हो गया लंबा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।